नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत सार्ट्रिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, 2 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में आयोजित राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई। और ये सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में किया गया। राष्ट्रपति भवन में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। जो राज्यपालों का पहला सम्मेलन हुआ था वो 1949 में हुआ था। पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1949 में हुआ था। और ये उस समय राष्ट्रपति भवन का नाम होता था वायसराय हाउस। वायसराय हाउस में हुआ था इसका आयोजन, वायसराय हाउस में हुआ था। और वायसराय हाउस में हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता उस समय के जो गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालचारी के द्वारा किया गया। सी राजगोपालचारी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। जो सी राजगोपालचारी हैं भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हैं। गवर्नर जनरल याद रखिएगा। तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के सी राजगोपालचारी हैं और उन्हीं के द्वारा 1949 में राज्यपालों की प्रथम सम्मेलन किया गया और 1949 में वायसराय हाउस में किया गया। हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प परिषद से विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर को विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। इस तरह से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर जो है भारत का चौथा शहर है जिसको विश्व शिल्प परिषद से विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। जो इससे पहले जयपुर को मामल्लपुरम को और मैसूर को विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। तो जयपुर और मामल्लपुरम को 2015 में दिया गया था, जबकि मैसूर को 2018 में विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र दिया गया था। जयपुर है राजस्थान में, मामल्लपुरम कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु में स्थित है। मामल्लपुरम तमिलनाडु में स्थित है, जबकि मैसूर कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। ये भी याद रखिएगा। तो और जो विश्व शिल्प परिषद है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी और 1964 में ही विश्व शिल्प परिषद की स्थापना 1964 में की गई और 3 व्यक्तियों के द्वारा की गई। ये नाम भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसमें पहला नाम है एलिन ओसबर्ग, दूसरा मार्गरेट मेरविन पेंच और तीसरा नाम महत्वपूर्ण है कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो इन 3 व्यक्तियों ने, एलिन ओसबर्ग, मार्गरेट मेरविन पेंच और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने 1964 में विश्व शिल्प परिषद की स्थापना किया था। और ये कहाँ पे किया था? तो न्यूयॉर्क, अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा। भारतीय सशस्त्र बलों की चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, साधना सक्सेना नायर जो है भारतीय सशस्त्र बलों की चिकित्सा सेवा की पहली महानिदेशक बनी है, महिला महानिदेशक बनी है। तो ये याद रखिएगा। हालांकि यहाँ पे प्रीति सूदन जो है यूपीएससी की अभी वर्तमान में अध्यक्ष बनी है, तो इनको भी याद रखिएगा। एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दूसरा स्थान है। एल्युमिनियम उत्पादन में भारत इस समय विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इसको याद रखिएगा। जबकि चूना उत्पादन में अगर देखा जाए तो भारत तीसरे स्थान पे है। चूना उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पे है और लौह अयस्क उत्पादन में भारत चौथे स्थान पे है। लौह अयस्क उत्पादन में भारत चौथे स्थान पे है। तो याद रखिएगा, एल्युमिनियम उत्पादन में दूसरे स्थान पे, चूना उत्पादन में तीसरा और लौह अयस्क उत्पादन में भारत
विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है, इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में झूमर नृत्य किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असम राज्य में। असम राज्य का है झूमर नृत्य, जो है असम राज्य का पारंपरिक नृत्य है, पारंपरिक नृत्य है असम राज्य का। और यह नृत्य जो है, जो चाय जनजातियां हैं, चाय जनजाति कलाकार जिन्हें कहा जाता है, चाय जनजाति कलाकारों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है, तो इसे याद रखिएगा। यह नृत्य जो है आमतौर पे शरद ऋतु के मौसम में किया जाता है। शरद ऋतु के मौसम में इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। और यह नृत्य असम के साथ साथ देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी किया जाता है। पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से में भी इस नृत्य का आयोजन किया जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। 17 अगस्त 2024 को ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा, याद रखिएगा। हाल ही में भारत सरकार ने कितनी राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है भारत सरकार के द्वारा। और इस परियोजना के तहत कुल 936 किलोमीटर रोड कॉरिडोर्स का निर्माण किया जाएगा, तो इसे याद रखिएगा। भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। सड़क नेटवर्क वाला देश कौन है? भारत है। तो भारत पूरे विश्व में सड़क नेटवर्क वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। अगर पहले देश की बात किया जाए तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नंबर पे आता है, प्रथम स्थान है इसमें, तो इसको याद रखिएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा जो देश है वो है भारत, तो इसको याद रखिएगा। और भारत में अगर देखा जाए तो कुल सड़क नेटवर्क का भारत में 2.09% हिस्सा जो है राष्ट्रीय राजमार्गों का है, यानी 2.09% राष्ट्रीय राजमार्ग हैं कुल सड़क नेटवर्क का भारत में। जबकि अगर देखा जाए तो 2.84% जो है राज्य राजमार्ग हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। तो कुल सड़क नेटवर्क का भारत में 2.09% जो हिस्सा है वो राष्ट्रीय राजमार्गों का है, जबकि कुल सड़क नेटवर्क का 2.84% हिस्सा जो है राज्य राजमार्गों का है, तो इसे भी याद रखिएगा। अब अगर पूछा जाए कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है अधिकतम किस राज्य में है, तो इसको भी याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र पहले स्थान पे आता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है, जबकि तीसरे नंबर पे राजस्थान है, और चौथे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। तो ये 4 जो राज्य हैं इनको क्रम से याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद मध्य प्रदेश में है, तो इसको याद रखिए। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण और बीसीसीआई से खिलाड़ियों द्वारा तंबाकू शराब के सरोगेट विज्ञापन करने से रोकने को कहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण और बीसीसीआई से खिलाड़ियों द्वारा जो सरोगेट विज्ञापन किया जाता है उसको रोकने के लिए कहा है। तो जो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कहा गया है। जो सरोगेट विज्ञापन होता है ये क्या होता है? तो सरोगेट विज्ञापन जो होता है ऐसे उत्पादों का विज्ञापन जो प्रतिबंधित हैं, जो कानूनन प्रतिबंधित हैं, और उनका विज्ञापन अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। जब उत्पादों का विज्ञापन ऐसे उत्पादों का विज्ञापन जो कानूनन प्रतिबंधित हैं
अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है, अप्रत्यक्ष तरीके से जब किया जाता है उसको सरोगेट विज्ञापन कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। विश्व व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश है अमेरिका है। तो अमेरिका को याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। जबकि अगर देश की बात करें तो दूसरे स्थान पे आता है ब्राज़ील, तीसरे स्थान पे आता है चीन, और इस क्रम में अगर देखा जाए तो भारत विश्व का 8वां, याद रखिएगा, भारत विश्व का 8वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा विश्व का 8वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? अमेरिका है। तो इसको भी याद रखिएगा। भारत ने 2023 में जो भारत का जो कृषि निर्यात था, इसको याद रखिएगा। भारत का जो कृषि निर्यात था 2023 में 51 बिलियन डॉलर था, 51 बिलियन डॉलर था। तो इसको याद रखिएगा, 51 बिलियन डॉलर था कृषि निर्यात 2023 में भारत का। और इस तरह से देखा जाए तो कुल वैश्विक कृषि निर्यात तक का यह लगभग 2.24% था। तो भारत का 2023 में कृषि निर्यात कितना था? तो 51 बिलियन डॉलर था, और यह कुल वैश्विक कृषि निर्यात का 2.24% था। समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX हाल ही में किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत और रूस के बीच में इसका आयोजन किया गया था। और भारत की तरफ से इसमें भारतीय नौसेना की जहाज़ जो है तवर ने इसमें भाग लिया था, और यह आयोजन रूस में ही किया गया। तो इसको भी याद रखिएगा। तो भारत की तरफ से कौन सी जहाज़ इसमें शामिल हुई थी? तो तवर इसमें शामिल हुई थी। एक्सियोम मिशन 4 के तहत कितने भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रशिक्षण लेंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रशिक्षण लेंगे, जिसमें एक है शुभांशु शुक्ला एक है, और एक है प्रशांत बालाकृष्णन नायर है। ये दोनों व्यक्ति जो हैं भारतीय वायुसेना में ये ग्रुप कैप्टन है। तो ये दोनों लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में एक्सियोम मिशन 4 के तहत प्रशिक्षण लेंगे। तो इनको याद रखिएगा। जो एक्सियोम मिशन 4 है ये है क्या? एक्सियोम मिशन जो 4 है ये क्या है? तो इसको याद रखिएगा। यह नासा, जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, नासा और अमेरिका की ही निजी एक कंपनी है, जिसका नाम है एक्सियोम स्पेस। तो नासा और अमेरिका की निजी कंपनी एक्सियोम स्पेस का यह चौथा अंतरिक्ष यात्री मिशन है। मिशन है। तो इसको भी याद रखिएगा। तो जो एक्सियोम 4 मिशन है क्या है? तो नासा और उस अमेरिका की ही निजी कंपनी एक्सियोम स्पेस का यह चौथा अंतरिक्ष यात्री मिशन है। और इसी मिशन में भारत के दो भारतीय शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालाकृष्ण नायर इसमें प्रशिक्षण लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जाएंगे। तो इसको याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कृषि मानधन सम्मान योजना शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मानधन सम्मान योजना शुरू की गई है। झारखंड के सीएम का भी नाम याद रखिएगा। सीएम इस समय कौन है? तो हेमंत सोरेन है। झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन है। जबकि यहाँ के जो राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, संतोष गंगवार हैं। तो इनको भी याद रखिएगा, संतोष गंगवार हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।